मनका यानी कीमती जो सांपों के ताल्लुक से मशहूर है, तो उसके ये तारीख ऐसा ही है। लेकिन हाँ, एक बहुत ही कीमती पत्थर है, तो तुम्हारे तो सरों पर हीरे का ताज है। क्यों भूल गए अपनी तारीख को? जैसा नाम है तुम्हारे गांव का वैसा ही बन जाओ। तो इल्म का ताज अपने सरों पर रख लो, वही हीरा है, वही जवाहर है, वही कीमती है, वही सबसे बड़ी है। तो आज का ये पैगाम शेख आजम के वसीले से मैं आपको ये देना चाहता हूँ। एक अज़्म कर लो, आधी रोटी खाएंगे पर बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चियों को पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चियां, एक बच्ची जब पढ़ती है तो यकीन जानो जब वो तालीम याफ्ता होती है, पूरी नस्ल फिर तालीम याफ्ता होती है। सुभान अल्लाह। क्योंकि माँ की गोद ही पहला मदरसा है। पढ़ी लिखी है तो दूध भी पिलाएगी, तो दुरूद पढ़ते हुए पिलाएगी। बच्चे को खिलाएगी तो नात पढ़ते हुए और मनकबत पढ़ते हुए। अल्लाह एक, अल्लाह एक। वो शहादत की उंगली उठा उठा के बच्चे को दिखाएंगे तो बच्चा ये जान लेगा कि ये मेरी शहादत भी है, जिसमें हमें शहादत देना है। अल्लाह एक, अल्लाह एक। इस तरह से फिर वो अपने बच्चों से खेलती है और बच्चा भी मुस्कुरा कर वही उंगली उठाता है, अल्लाह एक, अल्लाह एक। बेटी अगर तालीम याफ्ता है तो सुबह उठकर जब अपने हाथ में झाड़ू लेगी तो किसी की गीबत करते हुए झाड़ू नहीं देगी, दरूद पढ़ते हुए देगी। वही बेटी बहू बनकर जिस घर में जाएगी, आदत पड़ी हुई है, वहां भी जब झाड़ू लेगी तो दरूद पढ़ते हुए देगी। रात में जो बलाएं आसमान से आई हैं वो सब उसके झाड़ू के साथ दरूद की बरकत से बाहर। वो जब रोटी बनाएगी तो दुरूद पढ़ते हुए बनाएगी। वो बनी हुई रोटी खाकर आदमी सेहतमंद हो जाएगा, बीमारियां जिस्म से भाग जाएगी। वो बच्चा जिसे वो दूध पिलाएगी दुरूद पढ़कर, तो उस बच्चे की फिक्र अच्छी होगी, उसकी सेहत अच्छी होगी। ये सब तब तक मुमकिन है जब वो तालीम याफ्ता हो। वगरना दुरूद भी दूध पिला रही है और किसी की बुराई कर रही है, बच्चा तो वो भी सुनेगा। जब वही बच्चा पेट में होगा तो सारे एहसासात जो माँ के होते हैं वो सब बच्चा भी महसूस करता है। अब दिन भर चुगली करेगी तो क्या होगा, उस बच्चे पर भी असर आएगा। और शायद इसी बात का असर है, अब तो मर्दों और औरतों में मुकाबला हो रहा है कि बड़ा चुगलखोर कौन है। अब तो ये मुकाबला हो गया है और मुकाबले की जरूरत है, कंपटीशन होना चाहिए। इनमें आगे कौन है? पहले ये बात औरतों के साथ कही जाती है, चार इकट्ठा हो जाए तो शुरू। अब तो मर्द चार इकट्ठा हो तो तारीफ कब करते हैं? इनकी उनकी 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 तो करते हैं। क्या फर्क रह गया? खाली कहने के लिए मर्द कहाँ रह गए? सारी खसरतें तो औरतों की ले ली। ये तुम्हें रोकना था और वो चीज तुमने उनकी ली। क्यों? क्योंकि ये नहीं पता है कि चुगलखोरी करने का अंजाम क्या है। चुगलखोरी करने का अंजाम जानते हो? चुगलखोरी का अंजाम क्या है? हमारे नबी ने फरमाया है जो चुगलखोरी करता है वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा है। क्या कर सकते हो ये? और अनजाने नहीं सही, कम इल्मी की बुनियाद पर सुबह से लेकर शाम तक तुम अपनी मुर्दा बहन और तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त नोच रहे हो। ये अमल है चुगलखोरी। झूठ और फरेब, जिसको आज चालाकी का नाम देते हैं, जानते हैं क्या होगा? इसकी सजा क्या है जानते? जबान बाहर होगी, यूं रेंगते जमीन पर रेंगती हुई चलेगी आग के ऊपर। अल्लाह जबान निकाल कर बाहर कर देगा तुम्हारे वजूद के साथ। ये सजा उनको मिलेगी जो झूठ बोलते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, फितने पैदा करते हैं।
اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا،